नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभा की समीक्षा की है और इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे जिनके द्वारा विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। चूंकि हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में चूंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। चूंकि हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में चूंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन। सीएम धामी ने शुक्रवार को विधायकों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास के लिए राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही विधायकों के क्षेत्रों में जन समस्याओं को रखने के बाद उनका तुरंत निवारण करने को कहा गया और इसके साथ ही समस्या का ना निवारण होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होने की बात कही गई। महंगाई की मार के विरोध में महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों में लेकर कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जिस तरह से सरकार लगातार महंगाई में बेतहाशा वृद्धि कर रही है और अब गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी को जेब में पड़ेगा। महंगाई को लेकर के कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। गैस की बढ़ती कीमतों पर नाराज नजर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कहा कि दरअसल सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है महंगाई का। गैस सिलेंडर में बढ़े दामों को लेकर के ये विरोध जताया गया है। ये क्या चीज है? ये पेट्रोल है? एक दिन पहले उत्तराखंड शासन के आदेश पर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सहारा इंडिया और उनकी सहायक कंपनियों के नाम दर्ज करीब 450 बीघा जमीन पर रोक लगा दी है। सहारा इंडिया के निवेशकों ने देहरादून जिलाधिकारी को शिकायत की थी कि सहारा इंडिया ने उनका धन लौटाने की जगह अरबों की जमीन की खरीद फरोख्त की है, जिस पर राजस्व विभाग ने जिलाधिकारी हरिद्वार को कार्रवाई के आदेश दिए और जिसके बाद जिलाधिकारी हरिद्वार ने सहारा इंडिया की 450 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। सूत्रों की माने तो जमीन की खरीद फरोख्त में हरिद्वार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरिद्वार के कई नामी प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं, जिन्होंने पिछले चंद महीनों में ही 300 से अधिक प्लाट बेच दिए हैं। है आधी संपत्ति नहीं बिकी है। संपत्ति का बहुत छोटा पार्ट भी बिका है, बल्कि उसमें एक कॉलोनी का मैप भी पास हुआ है डेवलप करने के लिए, वो अलग इशू है। अगर फर्दर कोई खरीद फरोख्त ना हो, लोगों के इन्वेस्टर्स का हित ध्यान में रखते हुए इसको रोक लगा दी है। आधी संपत्ति नहीं बिकी है। संपत्ति का बहुत छोटा पार्ट भी बिका है, बल्कि उसमें एक कॉलोनी का मैप भी। कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर चांदपुर गढ़ी मंडल के बीजेपी द्वारा आदि बद्री के मुख्य बाजार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। साथ ही पहाड़ में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा करने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र में इस वर्ष का बजट सत्र आहूत करके और उस बजट सत्र को लेकर के सरकार का धन्यवाद भी किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रभु ने किया है।
संजय रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश रसायन की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। होने के तिथि के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नींव रखी थी। बीच में कोविड काल आया, मैं अपनी सरकार से जिंदाबाद। संजय रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश रसायन की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। होने के तिथि के शुभ अवसर पर लक्सर में बीजेपी के खानपुर मंडल के पदाधिकारियों ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा के बयान पर सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने उन पर हवाई बातें करने का भी आरोप लगाया है। कृषि मंडी समिति के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने हाल ही में अपने एक बयान में दावा किया कि वे एक क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने विधायक से पूछा कि अस्पताल के लिए कौन सा गांव की कितनी जमीन चिन्हित या अधिग्रहित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक लोगों को झूठे असंभव वादे और सपने दिखाकर चुनाव जीते हैं। जीतने के बाद अब भी वे हवाई दावे और वादे करके मतदाताओं को प्रभावित और भ्रमित करने में लगे हुए हैं। मैं तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि खाली हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पर काम करके दिखाना पड़ेगा। हमारे निवर्तमान विधायक आदरणीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने 1 साल के अंदर यहाँ पर क्षेत्र में विकास की बाढ़ ला दी थी, लेकिन आज आपको 1 साल होने को जा रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं क्षेत्र में आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है? कहीं भी कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता। मैं तो इस प्रेस वार्ता भाषा में ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे अभी के विधायक उमेश कुमार जी हैं, जो अभी तक उन्होंने कोई कार्य नहीं यहाँ पे क्षेत्र में नहीं किया है। हमें सुनने में आया है कि उन्होंने 50 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल स्वीकृत कराया है, तो वो हमें जवाब दें कि उन्होंने कहाँ ज़मीन चिन्हित कराई है। कि भाषा में ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे अभी के विधायक उमेश कुमार जी हैं, जो अभी तक उन्होंने कोई कार्य नहीं यहाँ पे क्षेत्र में नहीं किया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चमोली के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान कार्यक्रम नगर पालिका के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर जोशी ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला प्रभारी डॉक्टर सुधीर जोशी ने कहा कि युवा मोर्चा के जिन भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, वे भली भांति अपने कार्यों का निर्वहन करें। सबसे जो स्ट्रॉन्ग विंग है वो युवा मोर्चा है, और मजबूती के साथ कैसे प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक युवा मोर्चा काम करने वाला है, उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और बहुत सारी जो नीतियाँ जो उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की जो चल रही हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसको धरातल तक पहुँचाने का काम युवा मोर्चा जैसे कि बदस्तूर जो कार्यक्रम जारी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे नकल विरोधी कानून है, भर्ती घोटाला, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम लोग जनमानस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुवकों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तमाम सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उनके खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस हुए हैं। देखिए, हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसके उपरांत हमारे प्रभारी जी का निर्देश हुआ कि हम सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और हमने सभी मंडल अध्यक्षों को यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका स्वागत करा। हमारे प्रभारी जी भी पहली बार अपने ज़िले में आए हैं, तो प्रभारी जी का भी स्वागत हुआ। ये कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा किया गया। देखिए, हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसके उपरांत हमारे प्रभारी जी का निर्देश। जसपुर कांग्रेस विधायक आदर्श चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जसपुर विधायक बोले, किसानों को सरकार से बहुत उम्मीद थी कि गन्ने का मूल्य महंगाई के हिसाब से मिलेगा
और मंत्री जी भी किसानों को गन्ने का दाम बढ़ाने का आश्वासन दे गए थे, लेकिन मूल्य यथावत है। 345 रुपए और 355 रुपए प्रति क्विंटल, एक भी रुपए नहीं बढ़ाया गया है। जबकि खाद का मूल्य, ट्रैक्टर के मूल्य, डीजल पेट्रोल का मूल्य, कीटनाशक या रसोई गैस सभी का मूल्य बढ़ाया गया है। ये अभी किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा, और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का पैराशत का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम बढ़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपये रहेगा, 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपये का सिलेंडर था, जो 1123 रुपये का सिलेंडर आज है। लगभग 194 रुपये कितने रुपये रेट बढ़ गया। इसी तरह जो सोनाली का ट्रैक्टर था वो 6,80,000 का था, आज 7,10,000 का। यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। योगी सरकार ने परिवहन निगम कर्मियों को सौगात दी। परिवहन निगम कर्मियों को होली पर सौगात दी। 3 मार्च से 12 मार्च तक बसों का विशेष संचालन होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गैस की दामों को लेकर गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुनस्यारी के शास्त्री चौक में इकट्ठा होकर डीडी हाट के जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह कोरांगा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने एलपीजी सिलेंडर और व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य वृद्धि का विरोध में
शास्त्री चौक पर केंद्र और धामी सरकार का पुतला फूंका। सरकार के द्वारा महंगाई कर दी गई है, हर चीज़ पर महंगाई था। कल जो है गैस सिलेंडर पर इन्होंने एलपीजी और घरेलू और कमर्शियल गैस पे दोनों चीज़ों पे महंगा, दोनों गैसों पे महंगा किया। इसका हम पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी जो है महंगाई जो गैस सिलेंडर पर किया गया है उसको जो वृद्धि किया गया है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में भाजपा की सरकार जो है इसकी खामियाजा भुगतेगी। सरकार के द्वारा महंगाई कर दी गई है, हर चीज़ पर महंगाई था। कल जो है गैस सिलेंडर पर इन्होंने एलपीजी और घरेलू। इतिहास में पहली बार होली के पर्व पर राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है। होली के पर्व पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में होने वाली राफ्टिंग के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। होली के पर्व पर पहली बार लिया यह फैसला। पर्यटन विभाग, राफ्टिंग एसोसिएशन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है। तो होली पर यह पहली बार फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है इस बार होली के अवसर पर। होली के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और राफ्टिंग करते हैं, लेकिन इस बार ये रोक लगाई गई है राफ्टिंग को लेकर के और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के मद्देनज़र से बड़ा कदम उठाया गया है। डोईवाला पुलिस ने होली के पर्व को लेकर क्षेत्र के लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखकर त्योहार मनाने की अपील की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने कहा है कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रंगों के पवित्र त्योहार को मनाएं। इसके साथ ही अगर कोई हुड़दंग करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होली के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आज थाना परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग थे। इनको आम जनता को पुलिस के द्वारा इनके माध्यम से मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न करें और अगर कोई किसी प्रकार का हुड़दंग करता है या कोई अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन साइबर ठगी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले हर बार नए रूप में सामने आ रहे हैं। कभी वो OLX के फ्रॉड के रूप में है तो कभी किसी अन्य माध्यम से कोई ऐप डाउनलोड करा करके ठगी की जा रही है। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को के कहे में आकर के न तो उससे कोई चीज़ अपनी शेयर करें और न ही कोई ऐप को डाउनलोड करें। होली के राजधानी देहरादून के राजभवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है और इस मौके पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हमारे राज्य में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं और आज कई लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर फूलों की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही इससे अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। आज उद्यान विभाग उद्यान के क्षेत्र में 95 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वसंतोत्सव के मौके पर 700 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और अब उत्तराखंड में फूलों की मंडी भी खोली गई। देखिए, आज महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिवसीय बसंतोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर किया है और जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पहले ही बसंतोत्सव में आए होंगे, लेकिन इस बार का बसंतोत्सव उससे बहुत भिन्न है। पूर्व में 200-250 लोगों की समूह इंडिविजुअल की भागीदारी यहाँ पर होती थी। आज 750 के लगभग लोगों ने भागीदारी यहाँ पर की है। इस बात का प्रतीक है कि इसका फ्लोरिकल्चर के प्रति हमारे यहाँ के लोगों का कितना क्रेज है। मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने देखा, हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में हम नई तकनीक का प्रयोग करके फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देकर हम देश की जो फ्लोरिकल्चर मार्केट है उसको हम कंप्लीट कर।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शहर के प्रमुख स्थानों जहां जहां अतिक्रमण और गंदगी फैली है वहां लैंडस्केप के माध्यम से स्वच्छ और सुंदर बनाने के संकल्प के तहत लाल तारों पुल के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण की दृष्टि से निरीक्षण किया। डीएम विनय शंकर ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाल तारों पुल के दोनों तरफ जगह है उसे ग्रिल और फाउंटेन लगाकर पार्क के रूप में 1 सप्ताह के भीतर विकसित किया जाए, ताकि इस जगह पर जो अतिक्रमण और गाड़ियों के आड़े तिरछे खड़ी करने की वजह से आए हैं दिनों थोड़े थोड़े अंतराल में जो जाम की स्थिति बनती है उससे निजात मिल सके। हरिद्वार में होली को लेकर जिला आबकारी विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार टीम ने पथरी नाली पर 5 पॉलीथीन लगे गड्ढों में लगभग 2000 किलो लाहन नष्ट किए हैं। तो जिला आबकारी विभाग सतर्क नजर आ रहा है और हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है आबकारी विभाग। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।